केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे हम केवीएस के नाम से जानते हैं, उसे सिर्फ एक स्कूल नेटवर्क की तरह देखना, असल में इसे कम आंकना होगा। ये दरअसल भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे देश में फैला हुआ है। तो आइए समझते हैं कि ये सिस्टम कितना विशाल है और वो कौन सी बड़ी पहेली है जिसे केवीएस को हर रोज हर दिन सुलझाना पड़ता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। केवीएस पूरे भारत में 1200 से ज्यादा स्कूलों को मैनेज करता है, मतलब लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी के तटीय मैदानों तक। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जहां भारत की जबरदस्त विविधता ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस पड़ताल को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर केवी छात्र का दिन शुरू होता है, अनिवार्य सुबह की सभा से। इसे सिर्फ एक गेट टुगेदर मत समझिए, ये एक कानूनी रूप से तय अनिवार्य कार्यक्रम है जिसका एक बहुत ही गंभीर मकसद है, छात्रों में गंभीर भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना। और इस सभा का जो ढांचा है ना, वो पूरे देश में बिल्कुल एक जैसा है। ये एक 20 मिनट का पक्का अनुष्ठान है। प्रार्थना से शुरुआत, फिर छात्र प्रतिज्ञा, उसके बाद राष्ट्रगान और आखिर में दिन के लिए एक अच्छा विचार। मतलब हर स्कूल, चाहे वो कहीं भी हो, अपने दिन की शुरुआत एक ही लय और ताल के साथ करता है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। इस प्रतिज्ञा की ये जो आखिरी लाइन है, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है जो बच्चों को सिखाता है कि उनकी अपनी खुशी पूरे समाज के कल्याण से जुड़ी हुई है। एकता की ये भावना सिर्फ सुनाई ही नहीं देती, बल्कि ये दिखाई भी देती है, और ये दिखती है स्कूल की यूनिफॉर्म और उसके बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक यानी केवीएस के एम्ब्लेम में। जब हर बच्चा एक जैसी पोशाक पहनता है तो उनका सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड कहीं पीछे छूट जाता है। उनकी बस एक ही पहचान रह जाती है कि वो एक केवी स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, इसका हर एक हिस्सा संगठन के पूरे दर्शन को बताता है। उगता सूरज ज्ञान का प्रतीक है, खुली किताब शिक्षा का, और उड़ते हुए पक्षी उस आज़ादी का प्रतीक है जो शिक्षा से मिलती है। और कमाल की बात तो यह है कि मोटो सिर्फ एक स्कूल का नारा नहीं है। ये लाइन सीधे ईशोपनिषद से ली गई है, जो भारत के सबसे प्राचीन और गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। ऐसा करके केवीएस खुद को हजारों साल पुराने ज्ञान की परंपरा से जोड़ता है। ये बताता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि सच की खोज करना है। तो अब तक हमने देखा कि सब कुछ कितना स्टैंडर्डाइज्ड है, लेकिन सवाल वही है कि इतना विशाल सिस्टम इतनी विविधता के साथ काम कैसे करता है। यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे अहम पल आता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक डिजाइन फिलॉसफी है। ये वो मूल मंत्र है जो केवीएस को मानकीकरण और लचीलेपन के बीच एक सही संतुलन बनाने में मदद करता है। और इस मूल दर्शन को अगर काम करते हुए देखना है तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका अकादमिक कैलेंडर। तो देखिए, कुछ नियम हैं जो बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। सभी स्कूलों में अकादमिक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलेगा, और सभी को कम से कम 220 दिन काम करना ही होगा। ये है उद्देश्य में एकीकृत वाला हिस्सा। और यहीं पर सिस्टम का लचीलापन और इसकी खूबसूरती सामने आती है। कुल छुट्टियां लगभग बराबर हैं, लेकिन उनका बंटवारा देखिए। दिल्ली जैसे गर्म इलाकों में 40 दिन की गर्मी की छुट्टी, लेकिन ले जैसी बेहद ठंडी जगहों पर 60 दिन की सर्दियों की छुट्टी। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई मौसम की वजह से खराब ना हो। तो ये सब मिलकर एक अकेली सुसंगत राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम तो करते हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी लाकर खड़ा कर देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 चीजें, सुबह की सभा, यूनिफॉर्म और कैलेंडर, ये सब मिलकर एक साझा राष्ट्रीय शैक्षिक संस्कृति बनाते हैं। लेकिन ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर लक्ष्य एक संगठित केवी पहचान बनाना है, तो इस एक रूपता की अनकही कीमत क्या है? क्षेत्रीय और व्यक्तिगत पहचान के कौन से पहलू इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पीछे छूट जाते हैं?